चले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अबू हुरैरा और इस वक्त मैं हूं झंग में और माशाल्लाह मदीने का सफर जो है वो शुरू होने ही वाला है। तो अभी उम्रे का तरीका जो है वो इनको इंशाल्लाह सिखाते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। हमारे व्लॉग को, हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में हमें बताइएगा, कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो भी बताइएगा। क्यों हमने तो जो उलमा इकराम से सीखा है हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा मुज़ाकरा है और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको जो है वो जिस तरीके से हमने सीखा है उसी तरीके से हम आगे सिखाएं। ईमान की बात ईमान वालों को नफा देती है, तो ये हमारा उम्रे का जो है वो मुज़ाकरा है। तो सबसे पहले आता है उम्रे के अंदर नियत, यानी आपने यहाँ से एयरपोर्ट से जाना है। आपने ये इहराम की 2 चादरें, मर्द के लिए ये 2 चादरें अल्लाह की तरफ से ये वाजिब है, यानी हमने कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। ये 2 इहराम की चादरें ये सफेद होती हैं, इसको आपने बांधना है। ये पहले ये देखें, ऐसे बांधना है इहराम। ये देखें तलाश, ये इस तरीके से अपने इहराम बांधना है एयरपोर्ट पे जाके। ये हो गया, ये इनको इधर ले आना है। अब ये इसको, ये दोनों के ये मिला लिया आपने। इहराम बांधने का तरीका, ये मिला लिया, मिला के ये देखो अली, ये अगर आप इधर भी देखें, इसको ऐसे करके ये टांगे खोल के थोड़ा सा चलना आसान है। हाँ चलना नहीं, ये इधर से वो हो गया थोड़ा, ये इसको आगे को कर लेते हैं, वो पीछे हो गया, वो हो जाएगा। ये देखिए इधर सही आ गया वो सेट। ये देखें, ये आपने बांध लिया। बेल्ट किधर है? बेल्ट है हाँ, तो मुझे दे, वो उधर पड़े 1 मिनट के लिए। अली वो ले आना उधर छोड़। ये एक नीचे वाली चादर हो गई, ठीक हो गया। ये इहराम की एक चादर हो गई। दूसरी हमने ये चादर हो गई, ठीक है। ये हमारा हो गया इहराम। अब ये माशाअल्लाह अल्लाह, कुछ तो ऐसे लग रहा है कि भाई दोबारा अच्छा ऊपर वाला बताइएगा। ये बस ये ऊपर वाला ये लपेट लिया नीचे वाला जी। अब ये ऊपर इस शॉल लेते हैं, ये शॉल जैसे ये ले ली। तो वो तो शोल्डर भी करते हैं ना? वो आपने जाके वो वहां पे करना है। अच्छा, वो तीसरे चक्कर के अंदर आप जो है वो एक कंधा ऐसे करके समझ गया। ऐसे कर लेना। ठीक, ये आपने बांध लेना है जहाज में बैठने से पहले। अच्छा ये हम बेल्ट इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी हम लोग जब थे तो पता नहीं कौन था, कोई इंडियन था वहां पे, तो इस बेचारे का पूरा नंग नजर आ रहा था। बेल्ट भी थी और उसने वो ऐसे पकड़ा हुआ था इहराम, और वो ऐसे 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 भागता भागता मेरे पास आया। फिर मैंने उसको लेके जाके मैंने उसे उसका ऐसे सारा साइड पे करके इहराम, पहले उसको उसके जो है वो सतर को कवर किया, फिर मैंने उसको जो है वो दोबारा इहराम बांधा। अब ऐसे आपका इहराम किसी सूरत में इंशाल्लाह खुलेगा। या आपकी जितनी भी मतलब कि आपके मुताबिक होगी, आपने ये बक्का हो जाएगा ना, ये पैसे पूसे जी रखे ये इसमें आपके 1 मिनट, ये इसमें आपके पैसे आगे जो भी आपने एहतियात से ये रखना है। ये ऊपर को कर लें जब आप काबे में जाएं। ये देखें, पैसे भी कवर हो गया, पैसे भी कवर हो गए, मोबाइल भी कवर हो गया, जो आपकी जरूरत की चीज है वो कवर होगी, इहराम भी हो गया कवर। अब आपका इहराम ना ढीला होगा ना आपका इहराम होगा खुलेगा। अब ऊपर आप इसको चादर को ये आपने ले लिया इहराम। अब आप ये एयरपोर्ट से जहाज में जाके ऐसे बैठ जाएंगे। जैसे जहाज में बैठेंगे तो जहाज उड़ेगा, मीकात के ऊपर पहुंचेंगे ना, मीकात के ऊपर वो खुद ही जहाज के अंदर ऐलान कर देंगे कि आप अब तलबिया पढ़ लो, नियत कर लो उम्रे की। यानी मीकात के अंदर पहुंचते ही आपने जो है वो एक दफा इतनी आवाज से तलबिया पढ़ना है कि आपके कान को खुद को सुनाई दे। और तलबिया किसको कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा
वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये तलबिया हो गया। हमने तो ऊंचा पढ़ा है, लेकिन आपने इतनी आवाज में पढ़ना है कि आपके कान को सुनाई दे, तो आपका ये वाजिब अदा हो गया। अब आपने तलबिया पढ़ लिया, अब आप पे हदूदे हरम के अंदर दाखिल होते ही एहराम की पाबंदियां शुरू होगी। एहराम की पाबंदी याद रखनी है, खुशबू लगाना, बाल तोड़ना, किसी किस्म की जो अल्लाह ताला ने शिकार करना, मियाँ बीवी के मामलात, जो भी ये सारी चीजें अब अल्लाह ने ये हराम करार दे दी हालत एहराम के अंदर। अब एहराम के अंदर आप हदूदुल्लाह के अंदर दाखिल हो गए। अब आपने एहराम पहन लिया है, अब आपने कोई सिली हुई चीज नहीं पहननी, कैंची चप्पल पहननी है कि आपका पाँव का ये जगह ये चीज खुली हुई हो। अब आपने पढ़ लिया। काबे शरीफ में भी पहन सकते हैं चप्पल? नहीं, काबे के अंदर जब आप पहुंचेंगे ना, तो पहुंच के जब आप मताफ के अंदर नीचे उतरेंगे तो फिर तो आप उतार देंगे ना हरम के अंदर जाते ही चप्पल। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर तो आपने चप्पल पहननी है ना, तो आपने वो खुली चप्पल, ये वाली जैसी चप्पल ये पहननी है। ऐसी चप्पल नहीं पहननी कि आपका ये पाँव ढक जे, ना सर ढांपना है, ना मुंह ढांपना, ना जिस्म का कोई बाल तोड़ना, ना मैल जुदा करनी है, यानी कोई मैल लगी मट्टी वगैरह, खुशबू वाला साबुन, खुशबू से एहतियात करनी है। फिर जाके जो है वो लोग जाते हैं, पहली दफा जाते हैं तो बैतुल्ला को छूने की कोशिश करते हैं हालत इहराम में। अभी इहराम पहना मैंने, जैसे मैंने, अब मैं जाके बैतुल्ला को छूं, तो अगर मैं बैतुल्ला को छूता हूं तो बैतुल्ला को वो रोजाना खुशबू लगाते हैं। अब उस खुशबू की वजह से इहराम के अंदर तो ये सारी चीजें मना है, उस खुशबू की वजह से इहराम के ऊपर, उम्रे के ऊपर, उसके सवाब के अंदर फर्क वाक़ होता है। इंसान के ऊपर दम लग जाता है अगर कोई इंसान इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी करे। तो ये करके अब आपने आ जाना है बैतुल्ला के अंदर। बैतुल्ला के अंदर पहुंचना है, वो तस्वीर किधर है, आप थोड़ा करीब आ जाए भले हमारे, यहाँ यहाँ आप इधर पीछे करें, इसको थोड़ा पीछे करें, शुरू से करें ना, बस ये वहीं पे ही है तस्वीर। बस इसको 3D कर दे। इसको 3D कर देना। चले बस इतना भी ठीक है, वो कर ले। हाँ बस रोक दे इसको, ये भी स्टिल कर देना बस। अब आपने समझा ली, आप भी इतराओ ना, या तराश आप भी इतराएं। ये देखिए, ये है हजर अस्वद। हजर अस्वद के इस्तलाम यानी बोसा, एहराम की हालत में अगर हम इसको आके छूते हैं ना, लोग इसको छूने की कोशिश करते हैं, इसको वो रोजाना हर नमाज के बाद खुशबू लगाते हैं। अब आपने खुशबू लगी हुई होती है, इस वजह से आप इहराम की हालत में हैं, तो खुशबू लगाना मना है, तो आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ना बैतुल्लाह को छूना। यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने जो है वो ग्रीन रोशनियां लगी होंगी, ग्रीन कलर की ट्यूबलाइटें, उन ट्यूबलाइटों के पास से ही जो है वो आप यानी उनकी सीध में आएंगे ना, तो इसका मतलब है आप हजर अस्वद के बिल्कुल सामने है। अब आपने हजर अस्वद के सामने जाना और जाके जो है वो इस्तलाम करना है। इस्तलाम कहते हैं दूर से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये एक इस्तलाम हो गया। अब ये एक इस्तलाम हो गया, अब आपने यहां से शुरू करना है, ऐसे बैतुल्लाह के गिर्द पूरा ऐसे चक्कर लगाना है। चक्कर लगा के ये आगे पीछे ये हजर अस्वद है, और हजर अस्वद के पीछे रुकने यमानी, इसके पिछले कोने पे रुकने यमानी, वो आपको नजर आ जाएगा। वो बैतुल्लाह के ऐसे खुली हुई होती है ना, वहां पे वो स्लाइड भी लगी, तो लोग उसको चूम रहे होते हैं, उसको भी नहीं छूना, बैतुल्लाह को बिल्कुल नहीं छूना एहराम की हालत में। अब आपने रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद के दरमियान, अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ते थे। अब आपने इस दीवार के ऊपर, ये जो हजर अस्वद से पीछे ये देख रही है ना, ये दीवार, ये हजर अस्वद से ये वाली दीवार जो है ये रुकने यमानी है। इस जगह पे, इस रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद तक यहाँ पे आपने पढ़ना अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। फिर आगे जब आपने चलना है तो आप तीसरा कलमा पढ़े, दुआ पढ़े, तिलावत पढ़े, जो आपका मन चाहे, उर्दू में पढ़े, दुआ करें अल्लाह से, अरबी में पढ़े, उसकी कोई मुमानत नहीं है। अब आपने ये कर लिया, ये 7 चक्कर आपने ऐसे लगाने हैं बैतुल्लाह के। 7 चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पे आके हजर अस्वद के पास आपका 7वां चक्कर जब मुकम्मल होगा, अब उसके बाद हुक्म ये है कि आपने इसके साइड पे मुकाम इब्राहिम है,
इधर ना इस साइड पे मुकाम इब्राहिम के पास लोग नफल पढ़ने की कोशिश करते हैं, 2 नफल पढ़ने होते हैं, और है भी हुक्म यही कि मुकाम इब्राहिम पे पढ़े, लेकिन रश इतना ज्यादा होता है कि तवाफ के अंदर आप नमाज पढ़ रहे हैं, फिर लोग आपको अजियत देते हैं, आपको टांगे मारते हैं, उठाते हैं, आप लोगों को चलने में परेशानी होती है। तो आपने बिल्कुल मुकाम इब्राहिम के पीछे आ जाना, उन्हीं लाइटों के पास आ जाए जो ग्रीन लाइटें जल रही होती हैं, उन लाइटों के नीचे लोग नफल पढ़ रहे होते हैं। वहां पे आपने आके 2 जो है वो तवाफ के नफल पढ़ने हैं, वाजिबुल अदा तवाफ के 2 नफल आपने पढ़ के दुआ करें, जमजम पिए, फिर आप फौरी सफा मरवा पे आ जाए। अब आपने 7 चक्कर करने हैं, सफा मरवा, सफा मरवा। बैतुल्लाह का तो ये है ना कि आपने पूरा 1 चक्कर लगाना है, तो एक हजर अस्वद से शुरू किया, फिर हजर अस्वद पे, ये नहीं। सफा का आपने सफा से ऐसे शुरू किया है, नहीं ऐसे आप गए हैं, गर्मी भी लग रही है, ऐसे आप गए हैं 1 चक्कर, ऐसे आप आए हैं 2 चक्कर, फिर 3, फिर 4, ऐसे आपने 7 जहां पे अम्मा हाजरा दौड़ी थी, ये आपने 7 चक्कर लगा लिए। 7 चक्कर लगाने के बाद आप जो है वो बाहर निकलेंगे, जब आप का वो 7 चक्कर मुकम्मल होंगे तो साथ ही अबू जहल के हमामों से आपने बाहर निकलना है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो साथ में वो खड़े हुए होंगे हलक वाले, वहां पे जाके आपने वहां पे जाके सफा मरवा से निकलना, आपने अबू जहल के हमाम पे, अबू जहल के हमाम पे जाके आपने वहां से अगर बैठना है, थके हुए थोड़ा आराम वगैरह करें, 8-10 मिनट बैठ के आप आगे थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पे हलक वाले होंगे। अच्छा, वहां पे ना वो बाल काट रहे होते हैं, यानी हालत इहराम के अंदर बाल काटना, ये सारी चीजें मना है। तो बाल काट रहे होते हैं, तो आपने न खुद किसी के बाल काटने हैं न किसी से कटवाने हैं। हराम की हालत में, हालत इहराम में आपने हलक ही करवाना है जाके सीधा। वो ऐसा होता है कि हमारे पास भी कैंची होती है, इंसान को पता नहीं चलता, वो कैंची इंसान पकड़ के दूसरे के बाल काटना शुरू कर देता है। अब मैंने तो अभी हलक नहीं करवाया, मेरी तो अभी गंज नहीं हुई, यानी आपकी अभी गंज नहीं हुई। अगर हमारी गंज नहीं हुई तो हम अगर किसी के बाल काटेंगे तो हम पे दम लग जाएगा। हमने सीधा जाके हलक करवाना। हलक कहते हैं सर को मुंडाना। जैसे ही आपने सर मुंडा लिया, आपका हलक मुकम्मल, अब ये आपका उम्रा हो गया मुकम्मल। अब आपके ऊपर जितनी इहराम की पाबंदियां वो सारी हो गई खत्म। अब आप अपने होटल पे जाएं, होटल पे जाके आप आराम करें, आप खाना खाएं, जैसे भी है। फिर आप उसके बाद जो है वो तवाफ के लिए रोजाना, और बैतुल्लाह एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे तवाफ ऐसी इबादत है कि आपको पूरी दुनिया के अंदर कुरान मिलेगा, आपको तबलीग मिलेगी, आपको जो है वो हर इबादत मिल जाएगी, लेकिन तवाफ नहीं मिलेगा। बैतुल्लाह का तवाफ एक ऐसी इबादत है, वो वही मिलेगा। अब आपके पास जितना वक्त आप तवाफ करें, फिर अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो आपने जो है फिर उम्रा भी 2-3 दिन बाद कर सकती हैं। फिर आप मदीने जाएं, फिर आप मदीने जाके जो है वो वहां से आप उम्रा कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है। ये आपका उम्रा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके अंदर अगर फिर भी कोई मसला मसाइल है तो बताएं। नहीं, इंशाल्लाह। अब आप मुझे जो है वो खुद से एहराम बांध के दिखाएं, आपका तजुर्बा हो जाएगा, आपको आसानी होगी। वरना कि एयरपोर्ट के ऊपर जाहिर सी बात है आपके लिए परेशानी होगी कि आप किसी को कहीं भाई एहराम बांधना, आपको पता है हम ये नहीं, और ये इहराम मैं आप ही के लिए लेके आया हूं, और ये आपको मेरी तरफ से हदिया है। टांगे खोलो, टांगे इधर को आ जाओ, इधर आओ, खुली जगह। ऐसे थोड़ी टांगे खोलोगे आपको चलने में आसानी हो। हाँ 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 हाँ, पूरे यहाँ पे इसको पीछे तक ले आओ। मैं तो आते नहीं जा रहा पीछे। अब खैर है, कुछ नहीं होता, वो हो जाएगा। बस हल्का सा कर लो ना, हल्का सा कर लो। इतना सा तो अली को भी पीछे से वो भी मोड़ देगा आपको। अब इस पे बेल्ट बांधे कि आपको ये सारी आसानी हो जाए। बेल्ट बांधे, अपने थर्ड साइड पे लो। 1 मिनट तक ये सीधी करके बांधे, बेल्ट दम करे ना, लूज है। वो हो जाएगी। इसको हल्का वो करे, नहीं ऐसे पीछे से बल पड़ गया। खैर, हाँ और करे, और जहाँ तक मुझे फिट होगा ना। हाँ। लेकिन अब ये इसको वाला आगे ले आओ, नहीं। ठहरो, अभी इसको आगे लेके आओ ना, वो पीछे ना रहे। इसको भी मोड़ लो। ये आपका बहुत कंफर्टेबल ऐसा एहराम होगा कि आपको ना आपका ये एहराम खुलेगा, खुलेगा ही नहीं। ये आपको अच्छा बंदे को इसमें इस्तंजा आ जाता है, मिसाल के तौर पे
बंदे को जो है वो बैतुल खिला जाने की हाजत हाजत हो होती गई है। अब क्या करना है, अब आपने इहराम खोलना नहीं है, हाँ यानी कि आप खोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, उसमें मुमानत तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपने इहराम उठाना है। इतना उठाएं कि वो पीछे से भी ना गीला हो, कोई छींटा ना पड़े, जिसके वजह से इहराम ना पाक ना हो, वो उठा के आप सुकून से अपनी जो है वो हाजत करें, परेशानी कोई नहीं है उसमें। फिर इसको इसी तरह छोड़ दें। हाँ आप ऊपर वाला लें। माशाल्लाह। मुबारक हो आपको। पारिक ये फिर 3 चक्कर लगा के तो फिर हम ऐसे हाँ वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा ये हो गया इहराम मुकम्मल हो गया। अच्छा अभी आपने उम्रा किया है, मिसाल के तौर पे उम्रा कर लिया, इहराम पहन लिया, इहराम पहनने के बाद अभी आपने हलक नहीं करवाया, हलक मैंने मानी गंज, अभी आपने गंज नहीं करवाई, हलक नहीं करवाया, अगर आपने जाके इहराम खोल दिया और सिला हुआ कपड़ा पहन लिया, अब आप पे दम लग गया। दम कहते हैं हुदूद हरम के अंदर एक बकरा, उसको बकरे को आपने ज़िबा करना है हुदूद हरम के अंदर। तो आपने ये हलक करवाने तक इसको इन पाबंदियों के अंदर इस तरीके से रहना है। जब आपने हलक करवा लिया फिर अब आप आजाद हैं। फिर हम मतलब होटल पे जाके फिर वापस आएंगे, क्या करने के लिए? फिर भी हम उम्रा कर सकते हैं ना बाद में। वो दोबारा आपको उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा, या मस्जिद आयशा या मस्जिद जराना, वहां पे इहराम साथ में लेके जाने हैं। इहराम साथ में लेके जाके इहराम बांध के इसी तरीके से फिर 2 नफल पढ़ के फिर आपको वापस हरम में आना है। और मेरे लिए खसूसी दुआ करना है कि अल्लाह मुझे इस साल हज पे ले जाए, अल्लाह मुझे जो है वो दोनों भाइयों को मिल के लेके जाएंगे। हाँ। सब हम जाएंगे इंशाल्लाह, हम दोनों मिलके जाएं। और अली आपको भी समझ आ गई इसमें किसी चीज की कोई परेशानी? अच्छा अब मदीना पाक में जाएं, मदीना पाक में हमारे लिए दुआएं करें, और जो है इंशाल्लाह वापस आते ही इंशाल्लाह चिल्ला ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह हम जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। खैर से वापस लेके इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। अभी तो अल्लाह के रास्ते पे निकले हैं, तो बस जिंदगी है तो अभी तो शुरू है सफर का, हाँ स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है न्यू दूसरी दुनिया जिंदगी बहुत का। देख ली। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो और अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो भी हमें नीचे बताइएगा, क्यों हमने जो उलमा इकराम से सीखा है तो वो हम जो है वो आपस में ऐसे मुजाकरा करते रहते हैं सीखने सिखाने का। फिर आप और अच्छे से बांध लेंगे ना। वो तो इजीली जब कपड़ा और ये इहराम आपका ये बिल्कुल फ्रेश है, इहराम बिल्कुल न्यू है, ये आपका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें जो है वो कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं, कोई कमी पेशी इसमें रह गई हो वो भी आप बता सकते हैं। लाइक भी करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और हमारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आप सबको भी लेके जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।